नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो राजपथ और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। जी हां, राजपथ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। पाकिस्तान, जी हां वही पाकिस्तान जिसके खस्ता हाल इस वक्त है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में सरकार भले ही बदल गई है लेकिन वहां तस्वीर नहीं बदली है भारत को लेकर। भारत के खिलाफ उसकी नापाक साजिश की आदत और नए साल पर भारत को दहलाने की पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश को सेना ने एक बार फिर से फेल कर दिया है। नए साल पर देखिए, आतंकी हमला करने आए 4 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। उनके आका को मैसेज दे दिया है कि अब भारत के खिलाफ उनकी एक भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए रिपोर्ट। आतंक का जाल, नए साल पर नापाक साजिश। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश, आतंकियों पर सेना का वार। नए साल पर पाकिस्तान की नापाक साजिश को भारतीय सेना ने फेल कर दिया है। नए साल पर बर्फ की वादियों को पार कर वो आए तो थे भारत के जम्मू में आतंकी हमला करने के लिए, पुलवामा अटैक को दोहराने के लिए, नए साल पर भारत को नया घाव देने के लिए। लेकिन भारतीय सेना ने आतंकियों को घेर लिया और गोलियों के ताबूत में भरकर उन्हें 72 हूरों के पास भेज दिया। और इसी के साथ पाकिस्तान की एक और साजिश को सेना ने नाकाम कर दिया। नए साल पर आतंकी भारत को जख्म देने की फिराक में थे, लेकिन सेना ने उन्हें जहन्नुम भेज दिया। 3 आतंकवादी जो है वो बताए जा रहे थे कि 3 आतंकवादी इस ट्रक में मौजूद थे। तीनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने जो है वो ढेर कर दिया है, मार गिराया है। और ये भी आपको बताएं कि आतंकियों की ये कोशिश थी कि नए साल के मौके पे या 26 जनवरी जो है वो, चूंकि अगले कुछ दिनों में 26 जनवरी है और इस मौके पे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी। और ये भी आपको बताएं कि कुछ दिन पहले इसी नाके से एक आईडी जो है वो बरामद किया गया। फिलहाल जो है वो ट्रक में से जो डेड बॉडीज़ हैं आतंकवादियों की, उनको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी भी जो है वो लगाई गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस ट्रक में बड़ी तादाद में जो है वो असला और गोला बारूद जो है वो बरामद है। और बाकायदा तौर पर जो है वो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी इस ट्रक के भीतर क्या कुछ और हो सकता है उस पर भी नजर रखी जा रही है। आतंकी ट्रक में सवार होकर जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने ट्रक को रोक लिया। सेना के जवानों को देखते ही ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया और ट्रक के अंदर से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और फिर ट्रक में सवार एक एक कर 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जो नए साल पर जम्मू कश्मीर को दहलाने पहुंचे थे। जब सिदरा के नाके पे जो जॉइंट नाका था आर्मी और पुलिस का, यहाँ पे एक ट्रक को रोका गया जो संदिग्ध था। और जब इसकी तलाशी शुरू की गई तो अंदर से फायर आया, जिसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए। जो ट्रक का ड्राइवर था वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी तलाश चल रही है। बहुत जल्द उसको भी काबू कर लिया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि जो ये गाड़ी है आतंकियों को लेके जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही है। मारे गए आतंकी पूरी तैयारी से आए थे। नए साल पर आतंकियों का 26/11 मुंबई अटैक जैसा हमला करने का प्लान था। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार मिला है। 7 AK-47 के साथ कई पिस्टल भी बरामद हुई है। पाकिस्तान भारत में आतंकियों की सप्लाई कर रहा है तो भारतीय सेना उन्हें चुन चुन कर ठोक रही है, उन्हें 72 हूरों तक पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस को हमेशा मुश्किलों में डालने वाले मणिशंकर अय्यर अपनी बयानबाजियों से एक बार फिर से सुर्खियों में है। मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से ऐसा विवादित बयान दे दिया जिस पर अब हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल अय्यर भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते बोलते भारत तोड़ो पर पहुंच गए। अय्यर ने भारत को खंडित भारत बता दिया और राहुल गांधी को खंडित भारत को जोड़ने वाला मसीहा करार दे दिया।
भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की प्रशंसा में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने ये क्या कह दिया, आप ही सुनिए। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं। मणिशंकर अय्यर का ये बयान कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर आया, जब पत्रकारों ने मणिशंकर अय्यर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल किया, तो मणिशंकर अय्यर राहुल की तारीफ में ये बयान उन्होंने दे डाला, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी कह गए जिस पर बवाल मचना तो तय है। विवादित बयान देने में माहिर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इस बोल पर राजनीति गर्मा गई है, बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने अय्यर पर चौतरफा वार करते हुए कहा कि मणिशंकर अय्यर भारत को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। अय्यर के इस बयान को बीजेपी ने देश का अपमान बताते हुए इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बेइज्जती बता दी। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को। भारत टूटा हुआ है, मतलब सरदार पटेल कुड नॉट यूनाइट भारत, इट इज ब्रोकन एंड राहुल गांधी विल यूनाइट भारत। Rahul Gandhi's own party is broken, from Rajasthan to Delhi to Goa to Karnataka to Telangana. Rahul Gandhi must fix his own party and unite his own party before he speaks and talks about uniting India, which apparently is broken in his view. बीजेपी नेता राम कदम ने भी मणिशंकर अय्यर को घेरा। उन्होंने कहा मणिशंकर अय्यर को ऐसे बयान के लिए शर्म आनी चाहिए और पूरे देश से माफी भी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है। कहां से दिख रहा है भारत टूटा हुआ आपको? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस नेताओं को। इनमें ओढ़ लगी है अपने देश को नीचे दिखाने में। कम से कम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सोचा होता, जिन्होंने महत प्रयासों से इस देश को एक किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समूचे देश ने नकारी और इन कांग्रेस नेताओं में ओढ़ लगी है कि भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए। इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी विवादित बयान की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। बीजेपी ने जब इसको लेकर सलमान खुर्शीद को चापलूस की पराकाष्ठा बताया, तब उन्होंने सफाई दी और कहा कि राहुल गांधी भगवान राम नहीं हैं, लेकिन वो भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जब से नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देकर आरजेडी के साथ सरकार बना चुके हैं, तब से वो पीएम मोदी और शाह से मिलने से लगातार बच रहे हैं। वहीं देखिए, अब कोलकाता में होने वाली नमामि गंगे योजना की बैठक से नीतीश ने दूरी बना ली, क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अब बीजेपी ये पूछ रही है कि ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण नीतीश प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से भाग रहे हैं। मोदी से नीतीश की दूरी, क्या है मजबूरी? आरजेडी के साथ नीतीश की सरकार मोदी से नजरें कैसे मिलाएंगे यार? एनडीए से नीतीश बाबू बाहर क्या हुए? बिहार में बीजेपी से गठबंधन क्या तोड़ा? नीतीश कुमार ने मोदी और शाह से मिलना तक छोड़ दिया। चाहे बैठक सरकारी ही क्यों ना हो, चाहे बैठक बिहार में विकास पर ही क्यों ना हो, नीतीश मोदी और शाह से मिलने से बच रहे हैं। और कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कोलकाता में होने वाली नमामि गंगे योजना की बैठक से दूरी बना ली है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों की बैठक केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई थी, तो 30 दिसंबर को नमामि गंगे योजना आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इस बैठक से भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। मोदी शाह से नीतीश की दूरी पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया है। सवाल ये है कि क्या नीतीश ने बिहार में बीजेपी को धोखा दिया है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और शाह से मिलने से बच रही है? बीजेपी तो नीतीश पर यही आरोप लगा रही है कि तमाम मतभेद के बावजूद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा नीतीश कुमार की सार्वजनिक तारीफ की है कि नहीं की है? याद है ना आपको कि जॉर्ज फर्नांडिस लोहिया के बाद एक बहुत ही ईमानदार नेता। तो ठीक है नीतीश बाबू, अपनी शर्म रखिए, बिहार की जनता आपके शर्म पर अपनी टिप्पणी कर देगी। उनको लगता है कि कैसे आंख मिलाएंगे, जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने धोखा दिया, तो उनसे आंख मिलाना उनके लिए बहुत कठिन है। उनसे हाथ मिलाना, आंख मिलाना, अगल बगल में बैठकर किसी मीटिंग में भाग लेना, इसलिए उनको संकोच होता है। लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा, इसलिए वो जाने से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश की दूरी पर बीजेपी का प्रहार जारी है। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे योजना पर 30 दिसंबर को कोलकाता में बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। लेकिन नीतीश अपनी जगह तेजस्वी को भेज रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर नीतीश प्रधानमंत्री मोदी से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? सवाल ये है कि क्या नीतीश ने बिहार में तेजस्वी को अपना सब कुछ मान लिया है और खुद रबर स्टाम्प सीएम बनकर बैठ गए हैं? सवाल तो ये भी है कि क्या 2024 में पीएम कैंडिडेट होने के लिए नीतीश तेजस्वी को आगे बढ़ाकर भरोसा जीतने की कोशिश में है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूपी पुलिस की, जो कभी ठाए ठाए के नाम से यूपी पुलिस का मजाक उड़ाया गया, तो कभी देखिए एनकाउंटर पुलिस का तमगा देकर उससे सम्मानित किया गया है। लेकिन अब यूपी पुलिस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो एनकाउंटर पुलिस पर ही सवाल उठा रही है, क्योंकि यूपी के खलीलाबाद में एक औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी के सामने सब इंस्पेक्टर नली के रास्ते बंदूक में गोली भरने लगे। देखिए जरा तस्वीरें। यूपी की ठाए ठाए पुलिस हुई फेल। गोली भरने नहीं आता तो चलाएंगे कैसे? यूपी के संत कबीर नगर में खाकी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। कंधे पर बंदूक टांगे चल रहे सिपाही को देखकर आपको अपनी सुरक्षा का भरोसा होता होगा। कानून का राज कायम है, इसकी उम्मीद बनी रहती होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आपकी सुरक्षा में तैनात है उसका बंदूक सिर्फ दिखावटी है? वो मुसीबत में गोली तक नहीं चला सकता। जी हाँ, डीआईजी आर.के. भारद्वाज निकले थे औचक निरीक्षण पर और खलीलाबाद थाना पहुंचते हैं तो कानून व्यवस्था की पोल खुल जाती है। डीआईजी के सामने पुलिस वालों की हाजिरी लगी। पुलिस वालों की क्षमता डीआईजी साहब परख ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनके भी होश उड़ गए। तो देखा आपने ये ठाए ठाए वाले यूपी पुलिस जो राइफल में गोली बंदूक की नली में भर रही है, और एसआई भी बहुत ही कॉन्फिडेंस से बंदूक की नली के जरिए गोली भरकर फायरिंग कर रहा है। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की जब ये हालत है तो सोचिए सिपाही का क्या होगा। डीआईजी साहब भी एसआई की ट्रेनिंग को देखकर चौंक गए और ये कहने को मजबूर हो गए कि रहने दो यार, तुमसे नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या करोगे? गोली चढ़ाएंगे सर, फिर लेंगे सर, चेस्ट लो, फिर करो। कौन मरा? सर ऐसे मरेगा बिल्कुल सर। प्लेन का तो डाला किसने सर? प्लेन का मेरे को मतलब फायर करने के लिए सर चोट नहीं लगे। फायर करने के लिए चोट नहीं लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। तो साहब अब आलम ये है कि डीआईजी आर.के. भारद्वाज पुलिस कर्मियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक पर अब सियासी बवाल शुरू हो चुका है। दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए और केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। और अब बीजेपी पूछ रही है, कन्याकुमारी से राजस्थान तक राहुल क्या सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों से मिलते रहे? लेकिन दिल्ली पहुंचते ही राहुल को राजनीति की याद आ गई। अब ये सवाल बीजेपी दाग रही है इस आरोप के बाद। यात्रा पर राहुल, सुरक्षा पर सवाल। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें खतरा नजर नहीं आया है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंची, कांग्रेसी राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर टेंशन से टाइट होने लगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है। चिट्ठी में वेणुगोपाल ने 24 दिसंबर को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई जगहों पर राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही की बात उठाई है। राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली है और कन्याकुमारी से हरियाणा तक राहुल गांधी लोगों के साथ यात्रा में बातचीत करते रहे, लेकिन कहीं भी सुरक्षा में चूक की याद नहीं आई। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उनकी सुरक्षा में सेंध लग गई। हालांकि केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी से ठीक पहले राहुल गांधी दिल्ली के एक मॉल में काली टी-शर्ट में खुलेआम घूमते हुए दिखे। अब बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस की सुरक्षा ढोंग पर सवाल उठा रही है। ये टी-शर्ट के 30 मार्का हैं और ये टी-शर्ट के 30 मार्का जो आज तपस्वी बने घूम रहे हैं, जिनको कि तपस्वी का तमगा दिया जा रहा है, तो ऐसे तमगे जो है हमने कहा ना, गली गली में कूचे कूचे में लोग लेके घूमते रहेंगे और ठेले पे भी घूमेंगे कि साहब ये हम टी-शर्ट पहन लिया, हमको ठंड में अब हमको तपस्वी का तमगा दो। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आईबी के जरिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया था। और अब सुरक्षा को लेकर सवाल। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा नए साल में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन उससे पहले ही सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आगे बढ़ेंगे, असम की राजनीति की बात करेंगे, जहां पर बड़ा फेरबदल होने वाला है। चुनाव आयोग 47 साल बाद असम में परिसीमन करने जा रहा है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद देखिए सियासी गलियारों में हलचल अब तेज हो चुकी है, क्योंकि परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ने वाली हैं। असम में बड़ा सियासी परिवर्तन आने वाला है। असम में लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चुनाव आयोग 47 साल बाद असम में परिसीमन करने जा रहा है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के अनुरोध पर केंद्रीय चुनाव आयोग असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन करने का निर्णय ले चुका है। असम में चुनाव आयोग साल 2001 की जनगणना को आधार परिसीमन करेगा। निर्वाचन आयोग ने असम में 1 जनवरी 2023 से परिसीमन तय होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर भी रोक लगा दी है। असम में परिसीमन भौतिक स्वरूप, संबंधित प्रशासनिक इकाई की मौजूद सीमा रेखा, संवाद की सुविधा, जनता की सहूलियत का ध्यान रखकर किया जाएगा। प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे केंद्र और राज्य के गजट में प्रकाशित कर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मंगाई जाएंगी। असम में आखिरी परिसीमन सन 1976 में किया गया था। इसके लिए सन 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। 2002 से 2008 तक पूरे देश में 2001 की जनगणना के आधार परिसीमन में किया गया था, लेकिन पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन नहीं हो पाया था, जिसे अब चुनाव आयोग करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।